आइए हम बात करते हैं आज इस वीडियो में पृथ्वी का घूर्णन गति और परिक्रमण गति जो होता है उसके बारे में, है ना। कुछ डिटेल्स जानेंगे। जैसे कि आगे बढ़ते हैं हम, और एक पहला पॉइंट है हमारा कि घूर्णन क्या कहलाता है। घूर्णन तो समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसी गति को हम घूर्णन कहते हैं। जैसे में आप यहाँ देख सकते हैं, कहाँ है जी, ग्लोब है ना, ग्लोब उधर देखिए, ग्लोब है, ग्लोब, हाँ। जैसे मान लीजिए, ठीक है, और सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमा करती है। दीजिए, इसे देख लीजिए, ये जो है ना, ये देखिए, ये घूम रही है ना, अपने अक्ष पर घूम रही है, तो ये घूर्णन हो गया, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे सन है, और सन के चारों ओर घूमेगी, तो ये परिक्रमण हो गया, ये घूर्णन और ये परिक्रमण, ठीक है ना। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है ना। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। देखिए, अगर हम सामने करते हैं, मान लीजिए ये सन है, तो एक बार में आधे भाग में ही रोशनी आएगा, आधे भाग में दिन रहेगा तो आधे भाग में रात रहेगा। ये स्थिति है पृथ्वी की, है ना। इसलिए एक समय में आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है, ठीक है ना। सूरज की ओर वाले जो भाग होते हैं उसमें दिन होता है, और दूसरा ओर जो होता है उसमें वो रात होता है, ठीक है ना। वहां पे रातें होती हैं। ग्लोब पर वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। जो वृत्त देखिए, जैसे ये है, एक यहाँ अक्ष हो जाएगा, एक रात, एक दिन। ये अगर सन है तो जो बीच में जो रेखाएं हैं, जो बीच में जो पार्ट हो जाएगा, वो मेन पार्ट, जहाँ के बाद रात, जहाँ के बाद दिन, तो उसको हम बोलेंगे क्या, प्रदीप्त वृत्त, है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का समय लेती है? 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय घूर्णन का जो समय काल होता है, वो पृथ्वी जो घूर्णन का जो समय काल होता है, समय काल, वो दैनिक गति बोलते हैं। दैनिक गति एक दिन में 24 घंटा में जो एक चक्कर लगा देती है उसको दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी एक साल में 365 पूर्णांक 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। एक वर्ष में चक्कर लगाती है। एक वर्ष कहिए या 365 दिन कहिए, 365 दिन और एक दिन का चौथा भाग, 6 घंटा, लगभग 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटा लगभग में सूर्य का चक्कर लगाती है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी कि 24 घंटे हो जाते हैं, 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। और वो 24 घंटा जा करके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है, और तब जाके प्रत्येक चौथे वर्ष पर फरवरी महीना में 28 दिन के बदले में वो 29 दिन का हो जाता है। फरवरी महीना 28 दिन के बदले में 29 दिन का होता है, लेकिन 4 साल पे आता है। यही कारण है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप ईयर कहा जाता है, जिसमें 29वां महीना लगता है, 29 दिन वाला आपका फरवरी महीना, उसको, उस साल को हम लीप ईयर कहते हैं, ठीक है ना। सामान्यतः एक वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा जाता है। एक साल में 4 गो ऋतु हैं, गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद। यानी कि गर्मी, जाड़ा, वसंत ऋतु और शरद ऋतु, ठीक। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जो ऋतु में परिवर्तन है, ऋतु माने अभी जाड़ा आया है, फिर गर्मी आएगा, तो ये क्यों होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जैसे मान लीजिए, हम लोग खुद देखिए, बोरसी तापते हैं, बोरसी भी रहते हैं, बोरसी के पास तो गर्मी महसूस होने लगता है, और दूर जाते हैं तो बोरसी से ठंडक महसूस होने लगती है। समझने वाली बात है।
तो सूर्य से दूर जाने पे पृथ्वी का जो भाग दूर होने लगता है, उधर अपना जाड़ा खत्म होने लगता है, गर्मी महसूस होने लगती है। पास आएगा जो भाग पास में। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां हैं, एक घूर्णन गति, घूर्णन गति को ही दैनिक गति कहते हैं, और एक है आपका परिक्रमण गति, उसी को हम वार्षिक गति कहते हैं। घूर्णन गति को दैनिक गति कहते हैं, आप परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहते हैं, ठीक ना। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में लट्टू के समान घूमती है। लट्टू के समान घूमती है पृथ्वी, लट्टू के समान घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, ये एक नंबरिया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, याद रखिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाती है, लगभग 24 घंटे में, ठीक ना। वो दोबारा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, आइए पढ़ते हैं। ठीक है ना। अगला टॉपिक देखते हैं। कितना समय हो गया? ये 6 मिनट हो गया ना। 10 मिनट बना देते हैं, 10 मिनट का वीडियो हम बना देते हैं इसको। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है। आपसे कोई पूछेगा कि दिन और रात क्यों होता है, तो आप बोलेंगे कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। आप पृथ्वी के दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के साथ साथ एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। ये तो कर ही रही है, एक अलावा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी कर रही है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति अथवा पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ही दिन और रात का छोटा और बड़ा होना संभव होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है। आएगा प्रश्न कि दिन और रात का छोटा बड़ा होना किसका कारण है, तो पृथ्वी का परिक्रमण गति कारण है या वार्षिक गति कारण है। ऋतुओं का बदलना, मौसम बदलना किसका कारण है, तब परिक्रमण गति का कारण है या वार्षिक गति के कारण है। आएगा प्रश्न कि दिन और रात क्यों होते हैं, तो आपका कहिएगा घूर्णन गति कारण होते हैं या दैनिक गति कारण होता है। ठीक, आगे बात करता हूं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करती है। वृत्ताकार नहीं करती है, हल्का अंडाकार करती है। अंडाकार, हल्का अंडाकार, हल्का सा दीर्घ वृत्ताकार कर, दीर्घ वृत्ताकार। यह कभी सूर्य के निकट आ जाती है तो कभी सूर्य से दूर चली जाती है। पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हुए 4 जुलाई को सूर्य से दूर हो चली जाती है। पृथ्वी की इस स्थिति को ऑफशोर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑफशोर क्या होता है, बहुत ही सुंदर टॉपिक है ये ऑफशोर। 4 जुलाई को सूर्य से दूर चली जाती है, इस स्थिति को ऑफशोर, अपेलियंस कहते हैं ना। ऑफशोर की दशा में पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। इसके विपरीत 3 जनवरी को पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य के नजदीक पहुंच जाती है। पृथ्वी के इस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं, पेरिहेलियन। ठीक है ना। अपसौर दूर चले जाना, बहुत सबसे अधिक दूरी पर, और उपसौर नजदीक आ जाना। ये दोनों कब होता है? 4 जुलाई को अपसौर होता है और 3 जनवरी को उपसौर होता है। यानी कि अभी पृथ्वी धीरे धीरे दूर जा रही है, नजदीक आ चुकी है। देखिए नजदीक, सबसे अधिक नजदीक आ गई है, नजदीक आ गई है, अब दूर जा रही, धीरे 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 दूर जाना शुरू कर दी है। अभी क्या तारीख है? अभी 11 तारीख है ना, आज 11 तारीख है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक चली गई थी, अब धीरे धीरे दूर हो रही है।
है ना, अत्यधिक गर्मी बढ़ रहा है ना। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे थोड़ा सा और। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। एक वर्ष में 365 दिन होता है, अतः चौथे वर्ष में एक पूरा दिन जोड़कर 366 दिन का वर्ष माना जाता है, इसे लीप ईयर कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है वो बताना है आपको, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ऑल द बेस्ट।